अजय जी, ये मिस इन्फॉर्मेशन का जाल बन गया है। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होने वाला है, आप इसे कैसे तोड़ेंगे? मनोज सिंह काका यहां बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते, तो दूसरों को क्या बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मनोज सिंह काका शायद भूल गए, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि इसी संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी, तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। अजीब हालत है भाई, खुलेआम मुर्शिदाबाद में बोल रहे हैं हम मुस्लिम हैं, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है। खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि हम बैठक बुलाएंगे। आज बैठक हुई है महाराष्ट्र में, हम लोगों ने लगातार इमरजेंसी कि हम बिल्कुल हर रास्ता अपनाएंगे, हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे, हमारे पास और भी रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है और भाई? कोर्ट का रास्ता के अलावा और कौन सा रास्ता है इस देश में? ये संविधान मानने वाली बात हो गई। हम मुस्लिम हैं तो ठीक है, आप मुस्लिम हैं। हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियन हैं, तो बहुत अच्छा आप क्रिश्चियन हैं। हम सिख हैं तो सिख हैं, बहुत अच्छा आप सिख हैं। लेकिन हम हिंदू हैं तो हम सेकुलर हैं। क्या मनोज जी, हिंदू होकर ऐसी बात करना शोभा देता है क्या? मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझिए। देश के 640 जिलों में 9वां सबसे पॉपुलस राज्य है, 9वां। 78 लाख की आबादी है, 5543 स्क्वायर किलोमीटर है। बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है, भर गए हैं बांग्लादेशी। 67% थे मुसलमान 1991 के सेंसस से। आज की तारीख में पता नहीं कितने होंगे। हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। काका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपने भी अपना शुरुआती वक्तव्य दिया, कोई बोला नहीं है। अजय जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। मुझे पता है आपके पास हमेशा बोलने के लिए काफी कुछ होता है। मैं 1 मिनट, अजय जी बोलिए। अजय जी बोलिए। वहां अभी मौलाना साहब ने ठीक बोला है कि इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कल को एक अलग राष्ट्र बनाने की बात होगी। और एक अलग राष्ट्र की कल्पना तो जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना के की गई थी, जिसको सरदार पटेल ने नकार दिया था। संविधान की हर बात का उल्लंघन करना आप लोग का काम हो गया है। राहुल गांधी तो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि उनको हमारा संविधान 1000 साल पुराना लगता है, और हमारा संविधान 1947 में आ गया था। लीडर ऑपोजिशन को यह भी नहीं पता है। आज कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जमीन कब्जा कर ली जाएगी। लिस्ट निकालो क्या कांग्रेस नेताओं का, पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक, जिन्होंने वक्त की जमीन कब्जा कर करके उस पर मॉल बनाए हुए हैं, 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं, जिससे पैसे खा रहे हैं। उस वक्त गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं होती है। और एक बात बता दूं, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई गलतफहमी या मुगालते में ना रहे कि दोबारा कहीं शाहीन बाग किसी प्रदेश में बना लेगा। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने देंगे। संविधान है, संसद से पास किया कानून है, सबको मानना होगा। मैं एक बार साजिद रशीदी साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी साहब, मौलाना साहब, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ ये सवाल क्योंकि आपने आज एक बड़ा बयान दिया। आपने कहा, और मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी जरा सुने, मौलाना साहब आज ये कह रहे थे कि कैसे एक साजिश हो रही है आग लगाने वाली, और वो आग लगाने वाली ऐसी साजिश है वक्फ के नाम पर कि आने वाले समय में एक और देश की मांग हो सकती है। अब ये एक ऐसा बयान है रशीदी साहब जो बहुत से लोगों को आप पर भी हमला करने के लिए उकसा सकता है, लेकिन बहुत से सवाल खड़े करता है। आप क्यों कह रहे हैं ये कि एक ऐसी साजिश हो रही जिससे देश में आग लगेगी, ऐसी साजिश जिससे एक अलग देश की मांग होगी? देखिए सुचारिता जी, बंगाल में एक बयान आया, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेंगे? और मुसलमान सड़कों पर उतरे, उन्होंने गाड़ियां जलाई, फसाद हुआ, दंगा हुआ, ये सब ने देखा। मणिपुर में इसी बिल के विरोध को लेकर एक एमपी के घर को जला दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। हाँ। तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बिल को फाड़ देते हैं और पार्लियामेंट में बैठकर रोते हैं। ये इस तरह के दृश्य हैं सुचारिता जी, और इस तरह के बयान हैं कि कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान होगा वो जागेगा, उठेगा और कहेगा कि एकमात्र मुसलमान नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जो आज हमें ललकार रहा है
उसकी ललकार पर हमें उठना चाहिए। और क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सब राजनीति है और इनकी चाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों का नेता अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन अवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। आप देख लीजिएगा, नहीं ये तो ये इस तरह के बयानात शुरू हो गए हैं और ये आने वाले वक्त में हो जाएगा। देखिए, मैं चाहती हूं काका जी, आपने ये बयान सुना मौलाना साहब का? वो क्या कह रहे हैं काका जी? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा वो देश के सियासतदानों को समझना चाहिए। जो ना समझे उन्हें हम क्या कहें। मैं इसीलिए जो उन्होंने बोला है, मैं उस पर पहले संजय जी के पास जा रही हूँ, हाजी जी के पास जा रही हूँ। जरा मुझे बताइए संजय जी, ये एक पूरी तैयारी वहां हो क्या रहा है बंगाल में? हिंसा भड़की जा रही है, लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, सब कुछ चल रहा है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही वक्त कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। हो क्या रहा है बंगाल में? या हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़े बात नहीं, सवाल के सवाल ही नहीं है। यहाँ पर बंगाल में जो चीज़ हो रहा है, अपना सबको अधिकार है अपने, मतलब जो अपने खिलाफ जब कुछ होता है तो उसको अधिकार में माना जाए तो वो अधिकार में वो एजिटेशन कर ही सकता है। एक नंबर बात। नंबर दो बात है, जो वाकफ बिल इतना सालों से याद नहीं है, अचानक 10 साल 11 साल के बाद में मोदी जी को याद है ये वाकफ बिल लेकर आना चाहिए। ये जमीन कोई क्या मतलब कोई होटल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट, उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है, कुछ भूमि माफिया के लिए ये वाकफ की जो जमीन है, जमीन भूमि माफिया को हाथ में दिया जाएंगे और उससे फायदा लिया जाएंगे। इसके चलते इसको वाकफ के जितना भी ये कानून लेके आया उसको चेंज कराया। चेंज कराने का कारण से भूमि माफिया को हाथ में ये जमीन देना है इनके। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना दिन देश तो मेरा खतरा में नहीं था। एक तो मतलब बहुत बड़ा वीर होता है, लिखित नामा देख के भाग के आता है, लेकिन वही जेल में अंडमान सेलुलर सेल में मुल्ला लिकायत अली वहां पर थे, वहां पर शहीद हो चुके हैं, वहां पर शहीद हो चुके। इंदु भूषण राय वही से सेलुलर सेल में थे, वहां पर भी शहीद हो चुका है। मतलब ये जो बात हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़े बात जब मुद्दा हो रहा है, मैं कहना चाहेंगे सिर्फ भूमि माफिया के लिए मोदी जी ये बिल पास किए हैं। सिर्फ भूमि माफिया को हाथ में ये जमीन देने चाहते हैं, क्यों जमीन के लिए ये वाकफ बिल कर दिया गया और ये भूमि माफिया को हाथ में थोड़ा दिन बाद में ये जमीन चला जाएंगे। आपने सुना नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने क्या बोला कि बंगाल में तो एक डेमोग्राफिक चेंज हम देख ही रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला? मौलाना रशीदी ने बोला कि भाई थोड़े दिन बाद के एक और देश की मांग करने लगेंगे, यही कह के कि यहाँ पे मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि अब दूसरा देश चाहिए। यही चाह रहे हैं आप, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो जाए, क्योंकि वहां पे तो लोग खड़े हो गए कहने संविधान नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपना देश को अपना वतन मांगते हैं। ये बोलते हैं वतन के लिए मरेंगे और वतन के लिए ही मरना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान बोलते हैं। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं बोला कि हम वतन के खिलाफ है, हम राष्ट्रद्रोही देशद्रोही, ये कभी भी नहीं होता। नहीं, तो संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है भाई? संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है संजय जी? जो देश के साथ है वो संविधान के खिलाफ है। भाई मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने तो इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे संविधान की प्रतियां ले लेकर हाथ में, ये कहकर कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। वहां वो खुलकर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, उनके बारे में दो शब्द नहीं निकल रहे आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहेंगे यहाँ दुधारू गाय की लात खानी पड़ती है। आप जो जिस नजर